नोटिफिकेशन आया था लेकिन हम पैसा नहीं लिए, राम जी का है ये वो दिस अरे टाइप। मैं देखा भाई, अरे लाइन से लोगों ने भाई। वीडियो डाल रखी थी, अगर आपको राम जी का प्रसाद चाहिए तो खादी ओरिजिनल पे अरे जाइए। एक वो यूट्यूबर है जो अपना इसकी तरह, वो श्लोक की तरह कॉपी कॉपी करता है, इसकी खूब तरह हंसी हंस हंस के पूरा एकदम ऐसे ऐसे, कैसे राम जी कैसे भाई? अयोध्या आ रहे हैं, मैं प्रसाद ले लीजिए, ऐसे वैसे। अरे बहन चो, बाद में तो चलता चला यूएसए से कैंपेन कर रहा है वो पूरा, यूएसए से पूरा वो। भाई यार ये हिंदू नेशनलिज्म के ऊपर इतना कैश किया गया है ना, और आगे भी कैश किया जाएगा, बाप रे बाप। पता है भाई आपको, अयोध्या में 90% से ज्यादा बीजेपी लीडर्स अपना वो होटल रिजॉर्ट्स खोल दिए। हम लोग नहीं, जय श्री राम करते रह गए, उधर होटल रिजॉर्ट्स बीजेपी के अरे एमपी एमएलए सब खोल लिए। अभी आप खरीदना भी चाहिएगा ना तो आपको नहीं मिलेगा, डबल ट्रिपल। सुअर बन जाएंगे भाई, इतना पैसा नहीं है अपने पे कि अपन खरीद लें। और अब तुम देखो, इसमें लॉजिक देखो, वहां जो रेडिसन बनेगा ना, उसका रूम रेंट होगा 40,000 रुपए, और भोपाल के रेडिसन का रूम रेंट होगा 4,000 रुपए, जबकि दोनों सेम कंपनियां हैं। ये इतनी नौटंकी रहती है कि आदमी अगर जाना चाह रहा है टूरिस्ट प्लेस पे, अच्छी जगह पे, धर्म के नाम पे, तो वहां भी उसे महंगा ही मिले। मेरे को भाई, मतलब मेरी दिली इच्छा है, हिंदुस्तान के हर मंदिर को बहुत अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए रुकने और खाने की, ये मेरी दिली इच्छा है। क्योंकि मंदिरों पे चढ़ावा आता है, गवर्नमेंट थोड़ा फ्री करे इसको, टेम्पल्स को, हिंदू टेम्पल्स को, तो ये चीज होगी। तो अरे वही तो भैया पता पहली है बात, आप टैक्स लेते हो मंदिरों से सिर्फ, और कोई सम्राट, होली हर प्लेस चीज से में आपका टैक्स तो लेते नहीं एक मोस्ट हो। ऑफ द बात पता केसेस है, में, मोस्ट ऑफ द जगह पे तो धर्मशाला होती है यार, अपने समाज की, अपने अपने समाज की धर्मशाला सम्राट अब एक होती है। अपने बात पता है क्या होगा, हम्म, फ्री हम पहले अभी तक 6-7 ट्विटर कैंपेन कर चुके हैं, और हम्म, उस टाइम, अब तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए ट्विटर कैंपेन, लेकिन उस टाइम नहीं इजी होता था, उस समय रात भर का जोर हम्म, लगाना पड़ता था, अकेले रहते थे हम। अब हम्म, क्या है कि मान लो, आप पता है फ्री हिंदू टेम्पल हो भी क्या ना भाई सम्राट, हम्म, सब बीजेपी वाले बैठ जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, टेम्पल में, ठीक है, हम्म, और सब वो अपना पैसा वही लोग कमाएंगे। ये भी हम्म, होगा, ऐसा हम्म, हो जाता कि भाई वो मठ एडमिनिस्ट्रेशन को होता, कि मठ काम करती। पता है बिहार में मठ हम्म, होते हैं, मतलब बिहार में क्या, वो हर जगह है मठ, लेकिन हम्म, बिहार में वैसे मठ के पास अपना मंदिर होता है, उसका कोई मालिक नहीं होता है, कोई ऐसा लोकल है, वैसा समझ चीज गया। नहीं होता है कि वो ग्रुप हम्म, ऑफ। अब जैसे आप, हम नाम नहीं लेंगे, एक ज्योतिर्लिंग के टेम्पल के ही उसमें हम गए थे, हम हम्म, अपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में बैठे, वहां हम्म, पर अब तो मेरा पेज पेज देखा था, वो देख लिया हम्म, था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, तो पूरा जी सर आइए सर बैठिए सर, ये वो दिस दैट, ठीक है, हम हम्म, देखे मेरे सामने 6 करोड़ का चेक साइन करके दे रहा है, और पूरा एसी चैम्बर में बैठा हुआ है, और 50,000 वाला चेयर रखा हुआ है पूरा, बाप रे क्या क्या सिस्टम लगा हुआ है। और बाहर में फट से मेरा हम्म, वो किया, दर्शन हुआ, ये हुआ, निकल लिए हम। तो ये जो फ्री टेम्पल होगा भी ना भाई, तो जो बैठ जाएंगे ना वो सब या तो रंगदार अब बैठेंगे जो अब टेम्पल। ये जो पंडित जी बात कर रहे हैं समाज की धर्मशाला की, आप कभी स्टे करना पंडित जी, एक बार स्टे करना, फिर अरे आप सम्राट भाई, वहां के भी अच्छे हैं, आप गुजरात आओ यार, यहाँ पे गुजरात ट्रस्ट कौन चलाते हैं मंदिर। नहीं, बिल्कुल गया हूँ, गुजरात मंदिर भी गया हूँ। मंदिर मंदिर देखो, यहाँ अंबाजी अच्छा आप मंदिर में आप मुझे गए हो बताओ, यहाँ? अच्छा आप मुझे बताओ, द्वारका से भेड़ द्वारका जब अपन जाते हैं, तो जो बोट्स चलती हैं, हम्म। उसमें 99% लोग कौन से होते हैं? हाँ ये बात तो सही। भेड़ सम्राट के द्वारका भाई, में जो एक मेरे ख्याल से टापू टाइप का है, ठीक है, जो भेड़ हाँ हाँ, द्वारका है, आइलैंड दूर उधर है जो थोड़ा। दुकानें हैं वो किसकी है? हाँ, लोकल मतलब एमपीज अगर एमएलए। अगर मान लो, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजों की जरूरत है। अब जैसे आप गुजरात का बता रहे हो, बिल्कुल अच्छा है, सोमनाथ मंदिर के पास बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन द्वारका के पास हम्म। मुझे उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं मिली। ठीक नहीं, है, अब हो गई है, आप अब जाएंगे अब ना हो गई तो हो तो वहां बात पे अलग भी है यार, बना मैं दिया। 4 साल 5 साल पहले का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लेकिन देखो, जेनुअनली शिरडी साईं बाबा मंदिर अगर कोई गया हो, तो आपको पता होगा शिरडी में जो व्यवस्था है, जैसे 1 रुपए में दूध मिलता है, 2 रुपए में चाय मिलती है, और बहुत पुराने टाइम की मुझे याद है। ठीक है, अभी और कुछ रेट हो गया हो तो पता नहीं, लेकिन टेस्ट और स्मेल जो रहती है ना, बहुत बहुत बढ़िया रहती है। तो ये अपने मंदिरों में भी हो सकता है, पॉसिबल है। जब वीआईपी दर्शन पे 2-2 हज़ार रुपए लिए जाते हैं प्राइवेटली, तो ये चीजें करना बहुत ज्यादा पॉसिबल है, खाना पहुंचाना, लोगों की व्यवस्थाएं करवाना, और किसी किसी जगह ट्रेन में थोड़ी राहत दे देना कि भाई ये स्पेशल डब्बा है, श्रद्धालुओं के लिए है, और श्रद्धालु ही जाएंगे। इस तरीके की व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, इसमें कोई गवर्नमेंट को घाटा नहीं होगा, और मंदिर खुद सक्षम है ये चीज प्रोवाइड कराने के लिए। लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन में जो बैठ गया हेड, वही सब पैसा कमा रहा है, और जो वाकई में श्रद्धालु हैं उन तक कुछ पहुंच नहीं पा रहा है, तो ये गलत है मेरे हिसाब से। और देखो क्या अच्छा, रह बोलो।
हाँ, मैं पूछ रहा था रेलवे में, मतलब जैसे मतलब मुझे कोटा जाना है, ओके, मतलब 10 टिकट तो मिलेगा नहीं अभी। हम्म ओ, टिकट समार दिलवा मिलेगा देगा। नहीं, नहीं, वो हम्म दिलवा के बात अलग है। और हम्म रेल क्या है, घाटा में, ओके, अगर हम्म डिमांड भी है और मतलब ये भी है, तब भी कैसे घाटा में चल रहा है? इतना डिमांड है, इतना पेंडिंग में रहता है, सब बुक हो जाता नहीं है, नहीं, तो वो कैसे? उनका लॉजिक जो चलता है ना निखिल, वो ऐसा चलता है कि रेलवे का टिकट आज भी 40 रुपए का ही है, और लोग आज भी 40 का ही खरीद रहे हैं, जबकि किराया 60 होना चाहिए। इस तरीके का लॉजिक है। मैंने एक बार बात की थी कि भाई इतने सालों से रेलवे घाटे में, क्या मतलब किस हिसाब से घाटे में क्या हो रहा है ऐसा। तो उन्होंने मुझे ये लॉजिक दिया था जो मुझे भी नहीं समझ आया जेनुअनली। जब लोगों की डिमांड ज्यादा है तो फिर घाटे में कैसे हो सकती कोई पर चीज यार। ट्रेन ज्यादा चलाओ ना आप, मतलब इतनी डिमांड है तो नहीं दो वो चार नहीं ट्रेन होगा। बढ़ा दीजिए वो आप। ट्रेन ट्रेन कैसे ज्यादा चला देंगे भाई, डिमांड कम हो जाएगी ना। ट्रेन में अच्छा खाना कैसे दे देंगे, सफाई वही कैसे दे तो देंगे तुम्हें। चीज। हाँ? और तुम्हें पता है छठ में सारे बिहारी वहां जाते हैं बिहार, तो तुम कैसे ट्रेन चला दोगे एक्स्ट्रा। दीपावली में नॉर्थ नॉर्थ आती है पब्लिक, कैसे चलाओगे यार। नहीं, हम्म, ये तो गलत बात हो जाएगी यार। जब तक तुम ट्रेन में कुत्तों जैसे धक्के ना खाओ, एक दूसरे के जब बीच में तक जमीन पे 100 लोग लेटे ना हो, लेटे चढ़ ना के ना हो, जाना तब पड़े। तक यार तुम इंडियन रेलवे का मजा ही नहीं है। सेकेंड एसी में भीड़ ना हो तब तक मजा कहाँ से आएगा। नहीं, यही तो प्रीमियम है। आप सेकंड एसी में बैठोगे तो आपको लग्जरी फील देगा। सेकंड और फर्स्ट एसी में जाओ। फर्स्ट एसी में मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। फर्स्ट एसी में हम खाना खाने के लिए, मतलब हमारा एक केबिन था, फर्स्ट एसी में खाना खाने के लिए हम लोग बैठ गए। टीसी भाई तुरंत आ गए। सर वाटर बॉटल, सर एनी इशू सर, सर टॉवल। अरे वाह भाई। और यही मैं स्लीपर में जाता तो यही टीसी मेरे से बदतमीजी करता। ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप कुछ मत करना, कूप बुक करना अपना फर्स्ट एसी में, 3-4 हज़ार का टिकट होगा। एक बार जाना और उसमें आप टीसी को बुलाना, सर सर कुछ चाहिए सर, सर आप बताइए बिल्कुल मिलेगा सर। ऐसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जिसने भाई फर्स्ट एसी कराया, कूप कराया, तो जाहिर सी बात है यार बड़ा ही आदमी होगा, मतलब अभी बड़े तो आदमी में नेता होगा कोई। ये उनका फील रहता है, क्योंकि रेलवे के फर्स्ट एसी ज्यादातर नेताओं के नाम पे बुक रहते हैं। मुझे तो लगता है अभी वंदे भारत को उतना जरूरत भी नहीं है, नॉर्मल ट्रेन फुलफिल करना चाहिए, इतना कमी है ट्रेन का। हम्म। हमारे पहले वो सब तो ठीक है, पहले ट्रैक्स क्लियर करवाएं। 20-20 घंटे ट्रेन लेट हो रही है भाई। मतलब ये तो निखिल सुन भाई के ही वो लगता है। बात सही है। नहीं नहीं, 20-20 घंटे लेट हो रही है भाई। एक पातालकोट ट्रेन है वो 24 घंटे लेट आई है, कल कल या परसों। भाई मतलब 24 घंटा लेट नहीं भाई, ऐसे लेकिन लेट भाई कैसे। आप ये भी तो देखो, वंदे भारत तो चल रही है ना। हाँ यार, आप वंदे भारत से आ सकते हो क्या, तुम गरीब रहेगा इसमें गवर्नमेंट की गलती थोड़ी ना है भाई। झारखंड से राजस्थान वंदे हैं? भारत नहीं तुमने चल पैसा नहीं रही। कमाया, गवर्नमेंट तुम्हें रियलाइज करा तुम रही है कि गरीब हो पैसा कमाओ। मादर जो। वो जो मीम है ना गरीब, वो तुम्हें बोला गया है हाँ, मोदी जी से। मैंने मेरे पैसे कमा लिए, तुम जाओ गरीबों। नहीं, वो सनी देओल का नहीं है गरीब। वो 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 गवर्नमेंट तुमसे कह रही है, तुम पैसा नहीं कमा पा रहे अगर, तो तुम किस काम का अरे भाई, हमने व्यवस्था अच्छी करेंगे। स्लीपर में आज टीसी भाई की वीडियो आ गई, बहुत शुक्र मनाओ कि भाई एक आदमी, तुम्हें एक एग्जांपल मिल गया, कम से कम दोबारा बदतमीजी करेगा कैमरा चालू कर लेना। और मैं बता रहा हूँ फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट जरूर बना लेना। लाइव आ जाना तुरंत, कैमरा तो छुड़ा के तोड़ देगा, क्योंकि वो टीसी, ठीक उसको पावर है। वो तोड़ देगा, तुम्हारा फोन तोड़ देगा, ट्रेन से फेंक देगा, और बाद में जाके तुम्हें सीआरपीएफ से पकड़वा के जेल में भी डाल देगा। लेकिन इसके लिए मैं मनीष कश्यप को थैंक यू बोलना चाहूंगा, वो बिहार के बहुत सारे मतलब लड़कों को यूट्यूबर बना दिया, ये लोग यही सही करते हैं, मिलता सही है। कर रहा है, और मैं जेनुअनली सलाह दे रहा हूँ, कभी भी घटना घटे तुरंत लाइव आना। वहां पे वीडियो रिकॉर्ड मत करना, फोन उठा के तोड़ देगा वो, और आप प्रूफ भी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलती ट्रेन से तुम्हारा फेंक दिया फोन उसने, छुड़ा के तुम क्या कर लोगे। फोन के तुम्ही को फेंक दिया। हाँ, वो भी घटना हाँ, घट दिख ही सकती नहीं रहे है आप भी। भाई, जेनुअनली घट सकती है। टीसी है वो, तुम हल्के में ले रहे हो क्या। टीसी टिकट चेकर, ऐसे हर कोई नहीं बन जाता टिकट चेकर, समझो। वो कमिश्नर है उस ट्रेन का। इनका नहीं, सच में भाई, लाइव आना तुरंत फेसबुक पे या इंस्टा पे, तब जाके तुम, हो सकता है कि तुम सेफ बच जाओ, अदरवाइज तुम्हारा फोन भी तोड़ दिया जाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा, यहाँ ट्वीट करते रह जाओगे। लेकिन रेलवे में रहता है, जितना पॉलिटिशियन रहता है सबका दबदबा रहता है। मैं एक बार, मैं जब छोटा था तब मैं विधायक का मतलब घर में था, मेरा एडमिशन में कुछ दिक्कत हो गया था, मैं अकेले गया था, मैं 11th में था। तो वहां पर एक दूसरा मतलब दूसरा जगह के प्रखंड के मुखिया आए हैं, वो क्या बोल रहे, मेरा जो जमा है ये यहाँ से 2 स्टेशन बाद में उसका मतलब जो वर्क हो रहा है वहां पर हो रहा है, आप धनबाद मेन स्टेशन में करवा दीजिए ना। वो डायरेक्ट डीआरएम को कॉल किया और बोला यहाँ कर दीजिए।
बोला यहाँ नहीं होगा, बोला यहाँ कैसे नहीं होगा, ये मेरा आदमी, इसको करना ही पड़ेगा। वो फिर कांग्रेस विधायक हुआ भाई, वो कांग्रेस का विधायक होगा भाई। नहीं भाई, कांग्रेस का नहीं था भाई, हाँ तो कोई और पार्टी का होगा भाई। बीजेपी का भाई था। बीजेपी का था। हाँ, बीजेपी का था। बाप रे, इसको तो प्राइम मिनिस्टर बनाओ भाई, ताकत यूज करना आती है इसे। ये तो तुमने मतलब भाई मेरे को सदमा दे दिया। बीजेपी का विधायक, बाप उसको रे लगा बाप। उसको लगा मैं बच्चा हूँ, मैं ये सब नोटिस नहीं करूंगा, मैं बहुत बड़ा हरामी, मैं वही सुन रहा हूँ। भाई एक से एक नेता है, एक हमारे इधर है, विश्वास सारंग जी हैं, ठीक है, एमएलए हैं। उनके पास जाओ, वो तुरंत फोन करके प्रॉब्लम सॉल्व करवा देते हैं। लगता है कि कुछ हो पे, और मुझे समझ नहीं आता बाकी विधायक क्यों नहीं सीखते इन सारी चीजों से। अगर आपके पास, जैसा ये निखिल बता रहा, वाकई में अगर ऐसा है, ये कहानी इसने मन से नहीं बनाई अगर, तो भाई सच में यूज कर लेना चाहिए अगर तुम्हारे पास ताकत है तो। हाँ, लेट जाओ, रैंडम लेट जाओ स्पेस पे, है ना, आड़े हो जाओ, सो जाओ सो जाओ, स्पेस में सो जाओ। ओसरी के तुम हग देते हो स्पेस में, खाता खाते। क्या कर रहे हो भाई, कौन सा कुल्फा कर रहे हो भाई? ये सब करते हो तो नहीं। देखो बोल के फिर सो गया। वीर भाई बहुत है गंदी नीचे, साउंड आई थी ये तो। हाँ ना, वीर भाई समझ है रहे हो नीचे। ना, एक्सपीरियंस है भाई। अच्छा सम्राट भाई, हम्म। ये आपका डैंक मीमर्स के बारे में क्या कहना है? भाई मैंने बता तो दिया, रात में 11:30 बजे मेरे दोस्त का फोन आया था, फिर मैंने कार्रवाई करवाई। क्या बताया तो, भाई? कार्रवाई दिख जाएगी। अच्छा हाँ, अब तुम्हें पर्सनली देखना है तो बताओ, मैं नाम लेके अच्छा दिखा दूंगा। सम्राट भाई, आपको कॉल भी आता है कुछ डैंक मेंबर्स का कि हाँ सम्राट भाई रहने दो, सम्राट भाई रहने दो, मत करो हाँ कुछ। और फिर वो मतलब डैंक बनने के लिए वो भी डालते हैं ट्वीट की जाओ एफआईआर करवा दो। तो ऐसे मादर चोदों का के बारे में क्या कहना है आपका? भाई देखो, सीधी सच्ची बात है, जब मेरे नजर में एक चीज ट्वीट आती है, भेजे। नहीं नहीं मत भेजो, ठीक है, मैं समझ गया किसकी बात कर रहा हूँ। मेरी नज़र में जब आया और मैं बबूल बोया गया, तब मैंने काम करवाया और करवा दिया, ठीक है। हफ्ते भर 2 हफ्ते भर के अंदर सारी कार्रवाई पूरी हो जाएंगी, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा जिस चीज के लिए आपको मेरा काम क्या किया, रिजल्ट मिलेगा, हमको क्या ठीक है। लेना? अरे तुमको तो कुछ लेना देना नहीं है ना। आपके दोस्त हैं कुछ। अरे कुछ दोस्त नहीं है मेरे को तो, किसी दिन आईएएस का काम पड़ेगा या आईपीएस का काम पड़ेगा, तब ऐसा स्पेस बनाएंगे और फिर बात करेंगे दोबारा, है ना, ठीक है ना, फिर अच्छा, बात करेंगे। आईएएस आईपीएस यूट्यूबर वाला है क्या? नहीं आजकल नहीं, तो वैसा नहीं, निखिल रैंडम। तेरे गांड में बड़ी खुजली है भाई, तेरे को सब जानना है। हैं? तुम्हारे भाई गांड में बहुत खुजली है भाई। भाई निखिल को अलग ही खुन्नस है, पहले तो फुकरा से। एक ये, मतलब नहीं निखिल से फु, ज्यादा एक वो फु, ट्रोल पाकिस्तानी है भाई, फुकरा के उसको मैंने फुकरा मतलब, हाँ भाई फुकरा भाई साहब। उसकी नफरत तो एक, हाँ भाई। निखिल को लगा कि सम्राट भाई फुकरा है, पेलने लगा "ए, सुन 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 तू"। लेकिन फिर भी देखो, एक जेन्युइनली, मैं मतलब बहुत ऑनेस्टली ये बात कह रहा हूँ, इतने भी वो नहीं है, मतलब मैंने जैसा स्पीचेस सुने हैं ना लोगों के, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और देखा है मैंने, बहुत गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। किसी की भी मम्मी को लेके, पापा को लेके मुंह फोटो करना या उल्टी सीधी बातें बोलना अच्छी नहीं होती। ये चीज़ एटलीस्ट डिसेंसी है। मैं निखिल को इसलिए ले लेता हूँ, भले ही बकचोद है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट ऐसी बात नहीं करता। लेकिन बाकी स्पेसेस में मैंने ये चीज़ें देखी हैं, नोटिस की हैं, जो नहीं करना चाहिए वो किसी को भी। निखिल तुमको बकचोद बोल रहा है, हम तो रहते गांड फाड़ देते भाई। मैं तो हूँ भैया। यूपी बिहारी और झारखंडी को ये सब ये अरे बहन सुनिए ना, चोद तुम कल बोलते सबको ही हैं। जोड़ लो ना, एक काम करो, उड़ीसा वाले भी जोड़ लो, सुनिए छत्तीसगढ़ की बॉर्डर लग रही है उसे भी जोड़ लो। कल कल अरे आपको लौड़े तो झारखंडी को गजब। वो बकचोद बोलेगा, गांड फाड़ अरे देंगे सुनिए सब। ना, कल जब आप लोग स्पेस में किए ना, तो मैं नीमो के स्पेस में गया हूँ, गलती से मुझे माइक दे दिया, 5 मिनट सुने, वो मुझे अनम्यूट करके रखा, अचानक खोले पूरा ले स्टार्ट, फिर मुझे म्यूट कर, 2 सेकंड बोल रहा, फिर मुझे खोल रहा, 2 सेकंड बोल रहा, पूरा गिना दे रहे, फिर खोल रहा, बोला तुम बिहारी हो ऐसे वैसे, मोरे बिहारी खोलो, फिर से खोले, बोला तेरा बिहारी बाप को ऐसे ऐसे उस दिन बोले थे, भूल गया, बोले वो तेरा खोले गाड़ मार दिया, तो मादर से तुमको कुछ समझ में नहीं आया था, फिर हमको फेंक भाई दिया बढ़िया बीच भाई, जो बोल रहे हो अच्छा बोल रहे हो, पर म्यूट हो गए बोल।
पता है। सम्राट भाई एक दिन बुलाइए आप चलो अपने भाई दोस्त मैं को। जा रहा हूँ, सही शेयर हम सब आप अरे दोनों रुको यार, सबको। थोड़ा अरे पॉजिटिविटी की कमी है। पॉजिटिविटी फैलानी है अरे भाई रुक इनको जाओ तो। पंडित भाई। जाने दो भैया, सुबह ऑफिस जाना है आप अरे और छोड़ो आओगे वो। ऑफिस की बात ही। ऑफिस में पॉजिटिविटी फैला के क्या करोगे? इधर पंडित जी अभी ट्वीट करेंगे, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव गाइस। एक तो पंडित जी के मैं 2-3 लाइनें तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ। एल्विश का अकाउंट देखो लेके, देखो समझा देखो। सम्राट, सुनो ना, हाँ एल्विश का हाँ। अकाउंट लेके हम्म। इसका ट्वीट कोट कर देते हैं कि भोसड़ी के कितना पॉजिटिविटी फैलाएगा। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। रैंडम सर, आपके क्या व्यू हैं इसके ऊपर? ठीक है सर, ओके सर, एग्री पंडित करा, भाई मतलब इतना हम काउंटर नहीं भी नहीं सहते। करना, काउंटर भी नहीं करना कि नहीं भाई तुम गलत बोल रहे हो, नहीं नहीं। पंडित भाई हम इतना नहीं सहते, गांड फाड़ देते भाई। तो उस दिन तो जो बोले हो ना, भेजो स्पीच का रिकॉर्डिंग इनको, पंडित जी को। हम्म? क्या? जो अबे बोल रहे लौड़े, थे। अपने लोग हैं तो कुछ बोल भी देते हैं, दूसरों को क्या ही बोले। क्या है पंडित जी पंडित भाई? बेचारा पॉजिटिविटी फैला रहा है। अब वो पॉजिटिव आदमी है तो कुछ बोल ही रहे। इतना नहीं होना चाहिए यार, कभी तो नेगेटिव हो जाओ यार पंडित जी। देखो क्या ही कर मेरे क्या लोग कर लेंगे मेरे ही स्पेस नेगेटिव। में मेरी सम्राट गांड भाई मार रहे हैं। कोई लोग कोई नेगेटिविटी कोई करके भी क्या कोई उखाड़ लेते सुनो हैं। तो, कोई नुन्नी में चिमटी मत काट के चले। नहीं मेरे लोग, ये भोसड़ी का पॉजिटिविटी फैलाते हैं। नहीं मेरे लोग मेरे स्पेस में ही गांड मार रहे हैं भाई, तुम काहे को पॉजिटिविटी फैला रहे हो यार, थोड़ा नेगेटिव हो जाओ, आज गालियां बक दो भाई बुरी बुरी। गाली बक दो, माँ दर्द छोड़ो। जो एल्विश यादव को गाली दे तुम्हारी माँ का, माँ तुम्हारी नानी का भाई सेम टू सेम, जो रैंडम सेना ने बोला वो सेम टू सेम सब सेम है, ठीक है। ओ नेगेटिविटी फैला दी भाई। भाई पॉजिटिव आखिरी में ये तो बोल दो, बी पॉजिटिव। अच्छा अच्छा, पंडित जी आपसे एक क्वेश्चन आपसे। हाँ, आप जब हाँ स्कूल में पूछो पढ़ते पूछो थे, निखिल भाई पूछो। हाँ जब आप स्कूल में पढ़ते थे, आप इतना पॉजिटिव थे तो आपको सब लड़के परेशान नहीं करते थे क्या? भाई मैं पढ़ाई करता था ना, बच्चों की नहीं भाई करता ये था किसी का। बहुत बड़ा हिपोक्रेट है, हमको कॉल करके करिया रहा था दूसरे को कि रैंडम भाई हम तो रहे माँ चोदने बहन के लोड़ो कि हम तो ट्विटर पे खाली पॉजिटिविटी फैलाते हैं, गुंडे हैं हम यहाँ के, हमको अरे बोल ये रहा जोन था वाला ऐसे जो ऐसे। बोल रहे हैं ना, जोन वाला, ये आप ही आते हैं क्या वॉइस चेंजर लगा कर पंडित जी? इसी का क्लोन अकाउंट है। हाँ वो वॉइस चेंजर लगा के आते हैं। ये पकड़े हैं। पूरा सही पकड़े हैं। पंडित जी हैं बढ़िया आदमी बेचारे, अपना अरे यार वो दिन तो गायब ही हो गया शेफ बिल्ला। बीवी मार रही होंगी भाई उनकी। नहीं नहीं, वो थोड़ा नया बिजनेस सेटअप किया तो उसमें लगे। वो यूनिकॉर्न बना के आएगा। भाई क्या क्या कर रहा है भाई वो? कितना कुछ खोलता है भाई, कितना हाँ? पैसा है जो तुम लोग के। भाई एल्विश बिजनेस के में पास बात पैसा है, करें। तुम लोग के पास भी उतना ही पैसा है क्या? भाई आइडल भी उसी हिसाब से चूज कर रहे हैं ना लोग। सही में बाप, ऐसी एक हम ऐसी ही लोग बातें तो, गरीब रह गए बहन चो। ऐसी बातें दबा दबा के रखनी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए रैंडम सर। देखो सर रैंडम भाई, लेकिन सही में यार इन लोगों को बहुत पैसा है, वो बिल्ला बता रहा था उसके 7-8 होटल है यार। अरे बहन चो। मैं बोला भाई तुम मतलब क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारी जगह मैं होता ना, मैं तुम्हारे सोशल मीडिया ना चलाऊं यार, मेरे पास इतना सारा पैसा आ जाए तो। वो भी बिग बॉस की वोटिंग करवा रहे हैं। इतना पैसा भाई बताओ, 7 होटल 8 अरे होटल फ्री यार। टाइम में भाई क्या क्यों ना करे आदमी, मतलब बकचोद नहीं नहीं वो तो चिल के लिए करता है, टाइम लेकिन पास तो इतना चलेगा। इतना पैसा नहीं होना चाहिए भाई, अरे मतलब चिल के लिए कर रहे हैं वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आदमी चला रहा है सोशल मीडिया, लेकिन इतना पैसा नहीं होना चाहिए, 7 होटल सेफ भाई। बिल्ला गुजरात से है वैसे भी, बहुत ज्यादा पैसा है। किस पे? सेफ बिल्ला गुजरात से है ना? गुजरातियों पे तो बहुत पैसा है भाई, लेकिन कसम लेकिन आपके अभिषेक मल्हान के पास भी बहुत पैसा है। है भाई, सही में उसका घर देखा भाई। हाँ मिस्टर बीस्ट का अरे कंटेंट भाई कॉपी जब कर सट्टा करके खूब प्रमोशन पैसा करेगा उसके कमा ली। पास तो पैसा रहेगा ही नहीं। एलविस यादव भी प्रमोशन करता है, सट्टा उसके पास भी पैसा है। जो तो सट्टा बहनचोद फुकरा का नाम सुनते ही मोटर स्टार्ट भाई होता है, नहीं कुछ और बोल रहा था वो बेचारा। जनरेटर तो स्टार्ट हो मैं बताता हूँ, सम्राट भाई अभी तक सट्टा प्रमोशन नहीं किया, उतना पैसा नहीं है। देखिए हम लोग के साथ आके इतना बैठे हैं। जो जो सट्टा प्रमोशन करेगा सबके पास बहुत गया। पैसा है। यार सट्टा में तो अंधा पैसा हम देख लिए, बाप रे। भाई एक इंस्टाग्राम स्टोरी का पता है, रैंडम मेरे जैसे इंसान को एक पेटी दे रहा था वो यार, एक मतलब पेटी के समझ 10 लाख हुआ कि 1 लाख? 1 लाख 1 लाख। एक अब लाख सोचो महीने में 30 स्टोरी में 30 पेटी बना लूं यार, भैंचोद। लेकिन वो मेरी भाई आत्मा मेरी, एक होटल तो 2 महीने में खोल लोगे आप। अरे मेरे जैसे इंसान को दे रहा, मैं उससे बोला
आज छोड़ो, मैं बोल दूं रैंडम तुम्हारा? तो नहीं हम तो मतलब मैं पूछ बताएंगे, रहा हूँ हम खुद ही बताएं क्या जेन्युइनली, हम हमको मिलियंस 10 वालों को तो 10 लाख 10 पे थी, बोले, 10 लाख पे सीधे रेडी हो गया। 10 लाख में रेडी हो गया था यार, सच में। बहन चो 10 लाख मादर चो, हम मेरा वो 6 महीना क्या बोले हम, हाँ 1 साल में ना आए हम, मेरा डोनेशन उतना। बाप रे बाप, एक वो एक पोस्ट और एक स्टोरी का। अब बहन चो, मैं देखा दिक्कत वो नहीं है ना यार, ऑडियंस पे डिपेंड करता है, लोगों को पसंद आ रहा है, लोग कर रहे हैं। नहीं, सट्टा ना, मेरा मेरा एक दोस्त बर्बाद हो गया, इसीलिए मुझे सट्टा से बहुत दुश्मनी है। अरे यार, पब्लिक को इतना समझना चाहिए भाई कि सब अपना धंधा कर रहा है, तुम सट्टाबाजी चुतियापा चीज होता है नहीं भाई। नहीं, तुम भरोसा मत करो भाई किसी भी इन्फ्लुएंसर पे। किसी इनफैक्ट पे मैं भी नहीं करो। कल को मैं एस्ट्रो सेज भी बेचूं ना भाई, एग्जांपल दे रहा हूँ, बेचूंगा ही, मेरे को उम्मीद है देंगे वो मुझे स्पॉन्सर। कल को मैं बेचूंगी ना। जा तो हमको भी, सम्राट भाई हमको ऑफर किया गया ना कि अभी प्रोवो का कर लो और इसके ठीक बाद है, एस्ट्रो टॉक का देंगे। हम बोले हाँ वही, ठीक है। अगर मैं एस्ट्रो टॉक बेचूं ना कल को, तो बिलीव मत करना भाई, मेरे से डायरेक्ट ना। सम्राट भाई अपनी शादी का पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, मेरा घर का पूछ लिया हूँ, मेरा घर मतलब सिर्फ इसलिए सुन बन के गया। छोड़ दे, ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, देखो मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, हर अगर ब्रांड प्रमोशन हो रहा है, बिल्कुल भरोसा मत करो भाई। नहीं नहीं, नहीं देखो है अब जैसे, भाई, कोई भी नहीं नहीं ब्रांड नहीं नहीं नहीं, है। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हम माई 11 सर्कल करते हैं, इस टोटली टोटली प्रिडिक्शन गेम, इसमें आप फंसोगे भाई, ठीक है, अगर आपके अंदर स्किल नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूंगा मैं एकदम दूध का धुला हूँ, मैं भी बहुत बार ऐसी चीजें किया हूँ, बहुत बार करता भी हूँ और आगे भी करूंगा, प्रॉब्लम वो नहीं है, लेकिन मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने उसमें भी कहता हूँ वीडियो में, और यहाँ भी कह रहा हूँ कि अपनी मर्जी से जाओ, अपनी इच्छा से जाओ। और यहाँ भी मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ भाई, मैं दूध का धुला नहीं हूँ और कोई भी दूध का धुला नहीं है, XYZ। अगर तुम पैसा लगा रहे हो तो तुम भाई अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हो, कहीं पैसा मत लगाओ। सट्टा खेलने का शौक है, बिल्कुल खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम फंसोगे, तुम्हारे माँ बाप का पैसा जाएगा, या तुम खुद कमा रहे हो तुम्हारा पैसा जाएगा, ठीक है। ये मैं बहुत जेनुअनली बोल रहा हूँ बस। लेकिन ये है कि क्रिएटर बोल दे कि भैया जाओ जाके यहाँ पे पैसा लगा लो और करोड़पति बन जाओ, तो तुम चूतिया कट जाएगा भाई। हम नहीं बन जाते। मतलब सोचो, एक बात सोचो, मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम 1 रुपए में 1 करोड़ कमा लोगे, तो मैं खुद नहीं कमा लूंगा, मैं प्रमोशन करूंगा उस चीज का। भाई अगर हमको 10 लाख रुपया देने को रेडी है, बहुत लोगों को यहाँ विश्वास नहीं होगा, कोई बोलता नहीं है खुद से ये चीज, हम बोल दे रहे हैं क्योंकि ये चीज है। मान लो भाई हम अगर 2 भी कर दिए, 2 भी, बहन चो 20 लाख रुपया अंदर 1 महीने का, बताओ। IIT का पैकेज है इतना, तो वो अरे भी घंटा आईआईटी का पैकेज चूतिया है क्या बे? आईआईटी में पैकेज 20 लाख पर मंथ मिलता है कहीं? साल भर का बोल रहा हूँ पैकेज। हाँ एग्जैक्टली, साल भर में नहीं, 20 लाख पैकेज 30 का लाख मतलब कैसे पता मिलता है, है? हम्म। पैकेज साल पैकेज भर का का मतलब होता है। एनुअल एनुअल इनकम होता है वो। एनुअल हाँ इनकम को पैकेज कहते हैं, गंवार आदमी। हाँ पैकेज, हाँ हाँ 1 साल में वैसा मिलता है 20 लाख हम्म, 25 लाख ऐसे ईयरली मिलता है। तो हम्म, वही बात, लेकिन वही है, कंपनी जो 10 लाख रुपए एक स्टोरी का दे रही है भाई, तो वो तुमसे क्या, तुम ही से ऐंठेगी ना भाई। अगर सही 10 बात है। लाख हमको दे रही है तो तुमसे 20 लाख उठाएगी भोसड़ी के। तो हम्म। भाई किसी भी क्रिएटर का कोई प्रमोशन लो ही मत भाई, हम भी करेंगे अगर कभी मजबूरी में तो बोलना अरे रैंडम भाई बेस्ट है, भाई बेस्ट है, गांड फाड़ देंगे, अभी जा रहे हैं बहन चो 5 लाख लगाने। तो फिर कमेंट सम्राट में भाई लिख देना आपकी टैग स्पेस, करके, अरे प्रोबो प्रोबो, अरे बहन चो अभी हम 5,000 रुपया प्रो डाल रहे हैं तुम्हारे अकाउंट प्रो में। इज द बेस्ट। प्रोबो पर इज द सम्राट भाई फिर रैंडम आपकी भाई स्पेस पे बोल दिए प्रमोशन बहन चो करने का पैसा लगेगा? भाई क्या? प्रोवो प्रोवो इतनी अच्छी ऐप है, पता है रैंडम, हम्म। उसमें क्वेश्चन ही ऐसे पूछ लेगा वो, मतलब मैं जनरली बता रहा हूँ भाई। वो यूके गया था बेचारा, उसका हाँ। पूछ लिया कि तुम बाहर जाओगे कि नहीं, तुम जीतोगे कि नहीं। हाँ, वाह भाई यार, सही है भाई, इंटरेक्शन लाइन अरे का सही एलविश एलविश का नहीं पूछ लिया था, एलविश भाई का भी तो पूछा था कि एलविश भाई है। जीतेंगे कि नहीं। रेट नहीं मिल रहा था उसमें, एक का रेट मिल रहा था, 1 लाख लगाते तो 10,000 मिलता है, ज्यादा पड़ा। 1/10, बाप रे बाप। तो फिर मतलब कहाँ फिर से वो भी लोग पैसा मैनेज करेगा? लक्ष्य भाई आ गए। लक्ष्य को लो भाई, अच्छा तो फिर फ्री में प्रमोशन कर लें कि आपकी स्पेस में हम भी एक छोटा सा? करो भाई करो। और सम्राट भाई है जो आज तक सट्टा का प्रमोशन नहीं किया, दिल से भाई वो सल्यूट गा, आपको। गा, एक नहीं नहीं, गाना मैं है। सट्टा अरे किया हूँ सम्राट भाई, भाई ने किए, सम्राट मैंने भाई ने किया किए। भाई, अरे सट्टा रुको किया है यार, मैंने भाई। एक छोटा सा प्रमोशन की अरे एक छोटे से कर प्रमोशन लो की भाई, पंडित जी कर लो भाई, परमिशन मिल गई तो हमको भी कर लेने दो यार। करो भाई, करो करो, तो वो भाई करो। जो जिस जिस सिटी में, उस सिटी के आगे रॉबिनहुड आर्मी लिखो, स्पेस अपनी सिटी का नाम लिखो प्लीज फेसबुक पे जाके, और वहां पे अपने एनरोलमेंट करो। आप जितने लोग नाइट में जगते हो ना, तो आप प्लीज वो टीम ज्वाइन करो, कैशलेस ऑर्गेनाइजेशन है।
ज्यादा से ज्यादा उसमें लोग, अगर आप थोड़ा सा आधे घंटे का टाइम देना है आपको, सप्ताह में आधे घंटे का टाइम देना है नाइट में, तो प्लीज अगर आप दे सकते हो तो जाओ। वो लोग सरप्लस फूड सर्व करते हैं। जो होटल वगैरह में खाना बच जाता है ना आपका, जो जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं आपके आसपास के एरिया के, आपको सिर्फ वहां से एक कॉल आएगा नाइट में कि आपके पास 50 लोग 100 लोगों का खाना बच गया है। आपको वो खाना वहां से कलेक्ट करना है, अपने वेसल्स लेके जाना है, ठीक है। तो वो आपको खाना दे देंगे, वो खाना आपको वहां से रिसीव करना है और किसी भी स्लम एरिया में जो भी नीडी पर्सन है उनको सर्व करो। बड़ा सिंपल है। रॉबिनहुड आर्मी स्पेस अपनी जिस सिटी में हो आप, उस सिटी का नाम आपको फेसबुक पेज मिल जाएगा। उस पेज पे एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म भर दो, तो ज्वाइन करो यार। इतनी रात तक जगते हो तो थोड़ा सा सोशल एक्टिविटी भी करो, आप लोगों को सपोर्ट, हाँ, अच्छा लगेगा। और करो भाई, अच्छा है जो सम्राट भाई, बताया भाई ने। ऑर्गेनाइजेशन से भी याद आया कि जो नीमू की स्पेस थी ना, जब आप लोगों ने ज्वाइन किया था, उसमें आपने अपने सम्राट गौर फाउंडेशन का जिक्र किया था। तो मैं एक चीज़ मैंने उसके बाद देखी कि क्या हुआ था कि एक फेक आईडी बना करके और उसपे वो सारी पोस्ट कॉपी करके उससे डोनेशन उठाई गई थी। तो मेरी रिक्वेस्ट एक ये थी कि आप एक वार्निंग इशू कर देना अपने इंस्टा हैंडल से, या फिर आप एक क्यूआर वगैरह अपना जो भी है आप एक बार वहाँ पे मेंशन कर दो, ताकि अगर कोई कर रहा है तो आपके पास आए, वरना कहीं और ना जाए। तो उसने पता नहीं कितना, और लिटरली वहाँ पे लोग डोनेट करके स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, बताइए। शिट भाई, थैंक यू सो मच भाई, बता दिया तुमने। देखो यार, मैं एक चीज और क्लियर कर दे रहा। हम लोग पर डे खाने की ड्राइव कर रहे थे, और मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ। हम लोग खाना बांटते थे ना, बहुत सारे लोग खाना लेने से डरते थे कि वो फोटो ना आ जाए, वीडियो ना आ जाए। मतलब होता है, सबके अपने अपने एथिक्स होते हैं। तो हम लोग ना होटल कह रहा हूँ, सॉरी, हॉस्पिटल में खाना बांटते हैं। तो वहाँ पे ना पेशेंट लोग और उनकी फैमिली जो परेशान होती है, उन्हें खाना मिल जाता है। तो हम लोगों ने ये बंद कर दिया, इसलिए फोटो वगैरह डालना अभी, कि हम बहुत रेयर कभी कभार करेक्ट। डालते तो फोटो, डाल देते हैं। हाँ, फोटो रॉबिनहुड आर्मी के भी आपको फोटोज नहीं मिलेंगे, एक या दो फोटो वो लोग डालते हैं, बिकॉज हम भी जिस वेंडर से खाना उठाते तो एटलीस्ट उसको शो करना पड़ता है कि भाई देख, तेरे से जो खाना लिया वो बेचा नहीं है, प्रॉपरली हमने इस स्लम एरिया में जाके डिस्ट्रीब्यूट किया है। नहीं, ये तो मैं, देखो, मैं इसीलिए भी नहीं लेता। ये पूरा जो चला रहा हूँ वो मैं अपने ही कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा ही है, उसमें मेरे को किसी को प्रूफ नहीं देना। और मैं लोगों से लिटरली ये भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग भी डोनेशन करते हो तो कोशिश करो कि कम फोटो रहे, ठीक है। अब जैसे हम लोग एक छोटी सी ड्राइव हर दिन करते हैं, बहुत छोटी सी ड्राइव है, और आप में से जितने लोग सुन रहे हो, प्लीज मेरी खातिर 5-10 रुपए का बिस्किट का पैकेट रखना, बढ़िया। रात से चलते जो कुत्ता उत्ता दिखे, 1-2-4 डाल दिया करना, गाय को डाल दिया करना, आपको पर्सनली अच्छा लगेगा। ये मैं पर्सनली कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा कि इससे आपको कोई फायदा मिलेगा या कुछ मिलेगा। ऐसे ही करके देखना, तुम्हें अच्छा लगेगा। और ये जो भाई ने बताया, बिल्कुल भाई, मैं डाल दूंगा फोटो के लिए कि भैया पैसा देना तो मुझे ही दे दो डायरेक्ट, है ना, मेरे हाँ, क्यूआर क्योंकि पे। मुझे पता है, मुझे देना था सम्राट भाई। मैं ऑलरेडी एक बार लास्ट टाइम से रैंडम भैया को तो मैं देता ही हूँ। अब वो गाली देंगे मुझे इस बात पे कि वो कहते हैं 100 दो, मतलब उनका रहता है ना एटलीस्ट 100 दो। मैं मेरे पास बचता है तो मैं 51 भी दे देता हूँ, बस रैंडम भैया गाली मत देना। लेकिन अब तक हमें नहीं पता ना कि आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक को डोनेशन दिया था, बाद में पता चला कि उसने अपने यूज के लिए उसको यूज कर लिया। तो एटलीस्ट मुझे पता है कि आप उसका मिसयूज नहीं करोगे, तो आपको देना। नहीं यार, मैं लेते ही नहीं ना, वही तो इसीलिए पता नहीं, दिक्कत और वो। आपके नाम पे मिसयूज हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप डाल दो, ताकि हम जैसे सही लोग एटलीस्ट आपको दे पाए, मैं तो इससे, हाँ ठीक है है यार, ये ना। मैं कर दूंगा और डेफिनेटली दूसरा इसको। कि भैया वो जो आप कह रहे थे कि ट्विटर हैंडल वगैरह आएगा, वो कमिश्नर वगैरह का, जिस पे हम लोग रिपोर्ट करवा सकते हैं वो। आने वाला है भाई, वो आ जाएगा इस महीने के एंड तक। भाई बहुत सारी। जिंदगी में कुछ भी कर लेना, इस चूतिए पे कभी भरोसा मत करना। अब मैं बोल दूं यहाँ पे कौन अरे कॉल तुम करता है क्या रात के बोलोगे 11 बजे? भाई, बोलूं? रहने दो। बस। देखो, वो कमिश्नर वाली बात ऐसी है, वो हम कर देंगे। मैं जेन्युइनली कुछ फिजिकल काम में लगा हूँ, फिजिकल इस लाइक ग्राउंड के किसी काम पे लगा हुआ हूँ, ठीक है। और इस भोसड़ी के रैंडम को भी मैंने बोला है कि तुम आ जाओ भोपाल, लेकिन ये नहीं आएगा, इसलिए मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, ठीक है। शायद मैं ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट जल्दी पकड़ूं। तो इनसे जाके जब मिलके मेरा काम हो जाएगा तब मैं बताऊंगा उसके निखिल, बाद। निखिल एक बात बोल भाई, सुपारी उपारी लेते हैं क्या? भाई नहीं, झारखंड से मेरे है, पास जरूर नक्सली ज्यादा है, होंगे। मेरे पास जरूर है रैंडम सुपारी वाला। थोड़ा सा बीमार है, इसका ये मतलब नहीं है। एमपी वाले ना ही बोले तो बेहतर है भाई। नहीं बिहार नहीं, बिहार में ना भाई क्या है, 18 से नीचे वाले को दे देंगे, अब कटवा देंगे, ठीक है। बिहार नहीं में, नहीं, बिहार आ कौन रहा है हमारे रैंडम? बिंड मुरैना में ना मोबाइल कम बंदूकें ज्यादा होती है, ध्यान रखना आप ये भी। शेर में। अरे ये अरे पॉजिटिविटी वाला इंसान सम्राट, बेंचो धमकी दे रहा है। तू तो रहने दे भाई। एक तू तो काम मारने करना, भी आएगा तो एक बोलेगा काम रैंडम करना, भाई पॉजिटिविटी से मार रहा है, रैंडम, पॉजिटिविटी से। रैंडम ब्रो, रैंडम ब्रो, हाँ, हमारे इधर का बच्चा है ना दुर्लभ कश्यप, उसका सर्च कर लेना, बच्चे का, 18 साल से रहने दो। छोटे बच्चे का, है ठीक ना। है। बच्चे चुरकटियाई करते हैं हमारे इधर, बड़ों का तो छोड़ ही दो।
अरे अबे रैंडम घर सर, से उठवा लेंगे, समझा? विदिशा सुनो से तो सही, उठवा रैंडम लेंगे। सर नई नई जॉब लगी, कहाँ नया नया गायब जॉब करवा लगा। लेंगे सम्राट, पता भी नहीं चलेगा, समझा रे? काम करते हैं ना, दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कौन किसको हटाता है। ठीक है, अरे भाई सुनो मैं तो सही, गुजरात से हूँ, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं तुम अच्छा, दारू तुम तो भाई चीनी खाओ। और दारू पियो भाई, आया। इलीगल भाई। सम्राट भाई रैंडम भाई यार को डिस कर सम्राट दो यार भाई आप। जितनी नहीं, यहाँ लीगल हो रही है दारू गिफ्ट अरे सिटी में लीगल तो। हो रही है सम्राट भाई, लीगल हो रही है, गिफ्ट सिटी में लीगल हो गया, कहाँ पे? अहमदाबाद में। गिफ्ट सिटी में लीगल हो रही है, गांधीनगर में अहमदाबाद, अहमदाबाद नहीं, गांधीनगर में, गांधीनगर गिफ्ट सिटी में, हाँ वही गांधीनगर में, लीगल हो गिफ्ट सिटी में लीगल हो गई अब। लीगल हो गई है तो अब वहां मिलेगी। बड़ा अच्छा काम करा भाई इन्होंने। हाँ। नहीं, बेचारा वहां पे रैंडम, इंडस्ट्रीज आ रही है ना, बहुत सारी रैंडम कंपनीज बड़ी बड़ी। ये दारू की बात कर रहे हैं, दारू होती है इसको पी के नशे होते हैं, बिहार में मतलब नहीं मिलती होगी। भाई हमारे यहाँ थोड़े संस्कारी लोग हैं, ये सब नहीं काम करते हैं गंदे काम। छेनी खाओ, भाई हम गुजरात से हैं यार। दारू पी के नशे रैंडम करते भाई। हैं। एमपी वगैरह में होता होगा, दारू पी के बकचोदी पेल रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं नहीं होता है ये सब। हमारे इधर छेनी खाओ, गुटखा खाओ, गांजा पी के बढ़िया मारो, अब ये भाई होता है हमारे जो बिहार में। सुनो ना, अब वही बहन जो भोसड़ी के राष्ट्रीय खाने वाले बकचोद डीलिंग दे रहे हैं दूसरे को, खैनी की बात है ना भैया। जो पटना में पहुंच के बोलते हैं भाई वो राष्ट्रीय मिलेगा क्या, राष्ट्रीय? तो सिगरेट का ही ब्रांड बता दो ना, सिगरेट कौन सी खाते हो, वही सिगरेट बता दो। ब्रांड राष्ट्रीय के। गुटखा खाता है आपका फेवरेट यूट्यूबर, अरे सोचिए। मैं तो हर गुटखा नशा करता हूँ भाई, मैं तो कह रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है। अगर किस चीज का? मैं लड़की का? नहीं, लड़की वो उसमें अपन पूरे साफ है, उसमें कौन सम्राट तो सम्राट भाई अजय देवगन फैन है। नहीं नहीं, लड़की पे तो कौन फंसेगा आने वाले टाइम में, वो सबको पता चलेगा। वो तो पोस्को एक्ट बचते बचते बच गए। हाँ, वो तो अभी पता चलेगा। दोस्त चल मेरे साला स्टेज कहीं और जा रही है, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, टाटा गुड नाइट, जय श्री राम। भाभी जी पीछे से मार रही होंगी, भोसड़ी की यही अरे करता है नहीं 2:30 नहीं, बजे रात में। तुझे ऑफिस जाना है यार, मरवा हो गया आप लोग यार। तुम्हारा होटल नहीं है भाई, क्या? तुम्हारा होटल वोटल नहीं है क्या? नहीं नहीं भैया, मैं नौकरी धंधे वाला आदमी हूँ यार, नौकरी पर धंधा कैसे बोला तुमने? मतलब वही नौकरी वाला आदमी हूँ, अपन नौकरी नौकरी चाकरी में करने वाले धंधा लोग करता हैं। है ये। नहीं भैया, नौकरी वाले लोग हैं बहुत अपन, बहुत गंदा साउंड कर रहा है। भाई काय में करते छोटी हो? मोटी छोटी मोटी नौकरी करते हैं अपन। तुम रहने दो भाई, पता है IAS IPS निकल आओ कल। हाँ, सम्राट को तो कोई भी चूतिया बना लेता है, अपने आप को सीबीआई का बताए। रॉका बता दो। मेरे सम्राट को भी सामने क्या वाले है, को सर सर भी बोलने लगता है। एक बिहार सर के IAS को फोन करना सर है। सर, हाँ सर, सर ओके सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। पता है भाइयों, सम्राट को एक बीजेपी आईडीएसएल का बंदा अपने आप को इंटेलिजेंस ब्यूरो का बता के 1-1.5 अरे महीना तक हाँ, चूतिया रॉ बनाया। रॉ वाला ना। सम्राट भाई डीएम। और सम्राट भाई उसको सर सर भी बोलते थे कॉल पे। वसड़ी के पंडित जी का लेवल पता चला मुझे अभी, वही गाड़ मार भाई मैंने, एक दिन रुको तुम देखो अब तुम। पंडित को भी गायब कर देंगे निगेटिविटी के साथ, और तुमको तो गायब कर भी करेंगे। भाई देखो रैंडम ऐसा है, तुम ना मत उछला करो, सच में किसी दिन फोटो डाल के ना सही में गायब करवा दूंगा, मेरा मतलब ऐसा नहीं है मेरे मेरा। चक्कर में सम्राट पता है 2-3 गो आदमी का फोटो वायरल हो गया वही मैं मेरे कह रहा नाम हूँ, पे। मैं असली असली फोटो ना मेल कर दूंगा भाई। हमको बेचारा उन लोग के लिए तकलीफ होता है कि बहन तो वो लोग ना कट जाए लौड़ा। कॉलेज कॉलेज वॉलेज का भी वो तो निकाल दिया था किसी ने। पता नहीं कौन कौन से। देखो किसी को भी पता करना हो ना कि रैंडम से ना कहाँ रहता है क्या करता है, पर्सनली मुझे DM करना, मैं सब बता दूंगा इसके बारे में। इसको इतना नहीं पता जितना मेरे को पता है, ठीक है। और मेरे पास गवाह भी हैं 2-4, 2 हैं, एक तो मेरा खुद का बॉडीगार्ड और दूसरा रैंडम भाई का बेस्ट फ्रेंड। आपका बॉडीगार्ड तो अभी बेड पे पड़ा हुआ है। नहीं वो बॉडीगार्ड नहीं है, वो दूसरा था ना जो बेचारा सिगरेट पी रहा था, जो लेटा हुआ था जो रूम में। जो आपके डिस ट्रैक में आया था। एक दिन जोगिंदर वाले डिस्ट्रैक्ट में। सुना तो, एक दिन शिवराज जी के में हम गए भैया उसको लेके कार्यक्रम में, तो बोले ये कौन है, मैंने कि सर साथ ही रहता है, मतलब थोड़ा प्रोटेक्शन के हिसाब से। बोले भाई इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। भैया सही में आप किस एंगल से उसको प्रोटेक्शन के लिए? सर वो दूसरी चीजें बहुत अच्छी जानता है भाई, मतलब छोटी चीजों में बड़ा धमाका कर देता है वो। करवा के दिखाऊंगा तुम्हें किसी दिन, दिल कराऊंगा तुम्हें।
ठीक है, तब तुम्हें समझ आएगा। लोग ऐसे रखो जो तुम्हारे लिए बिना जो तुम्हें ट्विटर के आइएगा। नहीं, देखो जिंदगी में लोग ऐसे रखो जो तुम्हारे लिए वाकई में जान देने को तैयार हो, तब तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद है। अगर तुम्हारे पास ऐसे लोग नहीं है, दोस्त नहीं है, कोई मतलब नहीं है जीवन जीने का। एक एक बनाओ, पंडित लेकिन हमको ऐसा डीएम बनाओ। में धमकी दे रहा है। कौन? पंडित कि क्या औकात बोल? में रह लेके गांड फाड़ देंगे ये वो दिस। तो भाई सारी पॉजिटिविटी डाल देंगे। हाँ, गांड में पॉजिटिविटी डाल देंगे तुम्हारी। सम्राट भाई, आपको लगता है ऐसा मैं लिख सकता हूँ? नहीं नहीं भाई, आप तो भाई क्या बताऊं, लड़ाई हो जाएगी तब भी गाली नहीं दोगे भाई। सीधा कूट देंगे। मैक्सन भाई आजकल कहाँ है? मैक्सन भाई बेचारे चलो यार, गुड नाइट, जय श्री राम, मिलते हैं कल सुबह। मैक्सन बाय भाई बाय। बेचारे अच्छे आदमी हैं। एक जो एस जे स्वामी साहब बैठे हुए हैं बीजेपी के, यार सर आइए ना ऊपर, थोड़ा बात करते हैं। मैक्स टर्न के नाक की स्विच फट गए हैं, अब दूसरे स्विच। अरे अच्छा है भाई लड़का, यार वो तो ठीक आदमी है। अच्छा लड़का है इनोसेंट है वो। यार, तो नहीं सूझ इनोसेंट। सही तो में उससे यार, बात अच्छा की थी, आदमी है तो अच्छा क्या लड़का सूझ है। नहीं फटेंगे क्या? सूझ नहीं तो नहीं फटते नहीं, ही हैं, वो मैंने कुछ देखो बोला। भाई, एक होता है हरामी टाइप का, वो हरामी नहीं है। हाँ नहीं, मैं जेनुअनली मैक्सन इनोसेंट है यार। और अपना इसका क्या नाम है, ये न्यूज़ बॉय भी बहुत इनोसेंट है। उसका भले ही कितना मजाक उड़ा लेता हूँ मैं दारू वारू पे, लेकिन है इनोसेंट। अंदर का हरामी और नहीं है। उसके साथ बुरा भी हो जाता है, हर बार बुरा हो जाता है न्यूज़ बॉय के साथ। नहीं, लेकिन सीधा है, पता है, जैसे उससे बात करोगे ना तो ऐसा नहीं है बंदा। वो जो चीजें बोलता है ना, वो बोल देता है बस। उसका ऐसा मामला नहीं है कि बेंचो बहुत सोच के विचार करके बहुत चीजें बोल रहा हो। एक तो कोई भी आके धमका जा रहा है वीडियो के लिए, न्यूज़ बॉय। एक दिन एक और धमका दिया था, मैं एफआईआर कर दूंगा, मैं एफआईआर करके काट दूंगा तेरी। अरे बहन, बस एक तो अरे ये शर्म कर लो भाई, एक दूसरे को फॉलो करते हो फिर ट्रोल करते हो। हाँ तो तो तुम भी नाम तो लेके फॉलो किया करते हो करो ना, एमएलएम वाले को? नाम नहीं लेके करते? किया करो। तुम नहीं करते एमएलएम वाले को? कौन कौन है मतलब? जो एमएलएम करने लगा आजकल, जिसको तुम फॉलो करते थे, करते हो आई मीन है? हेलो रैंडम, आवाज आ रही है? हाय रैंडम। अरे यार एक से एक बेंचो, बाप रे बाप, कल नमूने। सुबह 9:30 आ जाना। अरे भाई, एक जे एस जे स्वामी जी आए हैं हमारे साथ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, बोलिए भाई। कहाँ से भाई साहब आप? कहाँ से बड़े भाई? मैं गुजरात से हूँ। अरे गुजरात, बहुत अच्छी बात है भैया, गुजरात खूबसूरत जगह है भैया। और बताएं भाई साहब। बस मैं बढ़िया हूँ, आनंद में हूँ। आप बताइए, क्या बात करना बस यार था? भाई साहब, यार थोड़ा यार भाजपा के हम निर्णयों से थोड़े खुश नहीं थे, तो यार आप देखिए बीजेपी के, तो मैंने कि आपसे बातचीत की जाए। कौन से निर्णय से खुश नहीं है भाई भाजपा के? ये रैंडम भाई बताएंगे, रैंडम भाई बताओ। क्या क्या नहीं, हम सब खुश हैं भाई एकदम। क्या हुआ, हिंदू शेर? हिंदू शेर? स्वामी जी ये जब वहां के निखिल क्यों लग रहे हैं? जब निखिल मेरी ले रहा था तब तो बड़े हंस रहे थे। मतलब आप दे भी दिए? हाँ दे दिया भाई, भाई है छोटा, ए राम, तो भाई प्यार को से दे मांगे देंगे। जान दे दें, वो क्या चीज है? पूछो ना भाई, स्वामी जी आ गए, क्या क्या दिक्कत थी जो इतनी देर से बोल रहे थे? क्या चीज? भाई बीजेपी के कुछ हैं भाई, कोई पोस्ट पे हैं आप? पोस्ट पे कुछ नहीं है भाई, समर्थक है हम। हाँ तो भाई कार्य करता है। देखिए, रैंडम भाई का सवाल था स्वामी जी ऐसा कि प्राण प्रतिष्ठा 2 साल बाद भी की जा सकती थी, अभी मंदिर कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था पूरा, ये इनका कहना है। अब आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? की जा सकती है, इसमें क्या दिक्कत होती है? अपने घर बनाते हैं तो क्या अंदर का जो मान लो कि रहने की जगह कंप्लीट क्लियर कर देते हैं, तो उनके बाद में बाहर का कोई गार्डन है या कोई छोटी मोटी कोई दीवारें बाकी रहती है, ऐसा कुछ छोटा मोटा चीजें बाकी रहती है, तो क्या घर के अंदर वास्तु नहीं करते, रहने के लिए नहीं करते हैं? पर स्वामी जी उस समय अपना तो चलो, वास्तु एक तैयारी सेकंड एक करिए, सेकंड जा रहे घर बनी जाए एक नहीं। सेकंड एक एक सेकंड एक सेकंड सेकंड एक एक सेकंड सेकंड, एक तो बोलेगा। उस समय तो, उस टाइम तो हमें घर में जल्दी प्रवेश करने की वो मजबूरी रहती है। अभी ऐसी क्या मजबूरी है? हाँ, तो भगवान को कितने साल हो गए थे, मंदिर नहीं बन रहा था, प्रतिष्ठा नहीं हो रही थी, काम नहीं हो रही, आप लोगों को जलन क्यों होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हम एंटी हिंदू हैं भाई, कांग्रेसी हैं, इसीलिए जलन होती है। हमें हाँ, कांग्रेस तो में एंटी मोटा हिंदू पैसा तो मिला एंटी है। हिंदू घूम के बन के फरते रहो और मंदिर बन जाएगा, वो बन ही जाएगा, क्या बन गया है, प्रतिष्ठा भी हो जाएगी
और आप देखते रहना। देखो और हम जश्न जो बोले मनाएंगे, थे, आप लोग बाहर से देखते रहना मीडिया पे क्या क्या होता रहता है वो। स्वामी जी आप हमें जानते हैं, हम कौन है? हाँ, हम सबको मैं जानता हूँ, एक एक को जानता हूँ। आप शायद मुझे नहीं जानते होंगे, पंडित जी को पूछ लो मेरे बारे में। पंडित जी तो गायब हो गए। गायब नहीं देखो हुए, नीचे बैठे हैं। स्वामी जी, देखिए मैं आपको बताऊं पंडित क्या जी है। बकचोदी करता है खाली कि हमको ऑफिस जाना है, ये जाना है, यहाँ पे भैंचो लिस्नर पे भोसड़ी का पंडित आओ रे। देखिए स्वामी जी, सुनिए मेरी बात। क्वेश्चन ये है, देखिए हम तो कांग्रेस समर्थक हैं और मतलब हम लोगों की विचारधारा अलग है, लेकिन मेरा अरे भाई, आपसे मैं आप सबको जानता हूँ, आप सब लोग श्री राम के समर्थक है। और मेरी कमेंट ना करें, और कुछ बात करना है तो करो। स्वामी जी आप गुस्सा क्यों हो गए? मैं गुस्से नहीं हुआ, मैं सबको जानता हूँ। मैं जैसे टाइम मिलता है तो मैं आता हूँ स्पेस में, नीचे बना हुआ रहता हूँ। दिन में भी आया था, जब भी टाइम मिलता है तब जुड़ता हुआ दिन रहता हूँ में ना। तो हम स्पेस में आए थे नहीं। आया था मैं स्पेस में दिन में। अच्छा, लेकिन हम तो कांग्रेसी दल हैं स्वामी जी, तो हमको कोई तो नहीं है, मैं थोड़ा। सबको जानता हूँ। आप नहीं जानते होगे शायद मुझे, मैं जानता हूँ, एक एक को जानता हूँ। भाई देखो, हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है कि थोड़ा सा रुक के किया जा सकता था। चलो ठीक है, वो मंदिर का विषय अपनी जगह पे। आपको नहीं लगता बंगाल वायलेंस हुआ था, उसमें बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए था? कोई रुक के करने की जरूरत नहीं है, जब मौका मिल जाए तब कर देना चाहिए। विपक्ष को बोलने का अवसर नहीं देना चाहिए, बस यही बात है। ये तो थोड़ा विपक्ष लेट कहाँ बोल किया, रहा मैं था? तो ये चाहता था ये 22 विप- तारीख को जनवरी में किया, उसके 2-3 महीने पहले कर दिया होता ना। 2-3 इलेक्शन चले गए, उनसे पहले करना था। तो भी 1-2 जगह पर आए, वहां पर भी नहीं आते वो लोग। मतलब राम मंदिर अब जब पॉलिटिक्स आप का खुद ही विषय है। मतलब खुद ही एग्री कर लिए, वो बताइए। क्या बोलूं। मान ही तो गए वो पॉलिटिक्स का विषय है, उस पर कोई उसमें आप बात ही नहीं कर डिबेट सकते। भाई डिबेट पॉलिटिक्स का, एक सेकंड देखो, पॉलिटिक्स का विषय तो बिल्कुल है और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। जब कांग्रेस ने इतने वो उतारे थे वकील को, तो वो तो पॉलिटिक्स ऐसे ही इन्वॉल्व हो गया। बात को बार बार घुमाया जाता है, आईटी से लिए बहुत अच्छे से बातों को घुमाते हैं चीजों को। हम बार बार यही कह रहे हैं कि भाई अगर 500 साल हम वेट कर लिए तो 2 साल और वेट कर लेते। सबको पता है कि मोदी जी ने ही करवाया है, मोदी जी के अलावा किसी ने नहीं बनवाया मंदिर, कोई भी नहीं मरा, कोई भी वकील नहीं गया वहां पे, सुप्रीम देखो, कोर्ट कोई रैंडम जजमेंट रैंडम नहीं दिया। वो मोदी जी जैसे ही बने वो मंदिर बनवा दिए, ये सब अरे जान भाई रहे थे। तो दो सुनो, साल और वेट कर लेते ना सुनो, भाई, सुनो। मंदिर को विपक्ष प्रॉपर वाले बनने जो देते। लोग धर्म के बारे में अफवाहें कर रहे थे, कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते थे, नाम नहीं लूंगा, और नाम लेने से भी कोई फर्क पड़ता नहीं है अब तो। वो मंदिर में जाने का ही मना करते, जाते ही नहीं थे। अगर कोई जाते थे तो उसके बारे में भी टीका टिप्पणियां करते थे। देखो जैसे कि नरेंद्र मोदी कोई मंदिर काशी में गए थे तो उसके बारे में उन्होंने खराब टिप्पणी किया था। तो किसने? सबने ये देखा था। तो किसने? अब तो ये राहुल गांधी खुद मंदिरों में जाना शुरू कर दिया है। उनको पता चल गया कि भाई किसको? सनातन धर्म को लेके नहीं पर आप चलेंगे बात तब तक डाइवर्ट हम क्यों आगे कर रहे नहीं हैं? बढ़ेंगे। यही चीज बात है, डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं आप? यही बार बार मंदिर यही के लोग, टॉपिक पे स्टिक रही है ना, कांग्रेस पे कहाँ चले जा मतलब रहे हैं? यहाँ पे अगर आपने कांग्रेस वाले ही बीजेपी को, कांग्रेस एक वाले ही सेकंड, कांग्रेस वालों अगर ने ये बीज धमाल मचा के रखी है मंदिर के बारे में, बाकी कोई नहीं कर रहा है। बाकी किसी को विरुद्ध नहीं है, विपक्ष वाले को ये मंदिर के बारे में सब दिक्कत हो रही है, बाकी किसी को नहीं हो रही है। अच्छा क्यों, सुनो, तब आप शंकराचार्य को फिर जो दिक्कत नहीं जानते हो मंदिर रही नहीं है, है? यार कुछ। छोड़ो भाई, देखो डिबेट, वो भाई भी थोड़े सीधे हैं, मुझे पंडित जी ने बताया। लेकिन पॉइंट यही है, देखो कॉल आउट करने, मतलब ये बात करने का, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सब जानते हैं मोदी नहीं होते तो शायद मंदिर और लंबा खिंच जाता, नहीं बन पाता। मंदिर बना, बहुत प्राउड की बात है। लेकिन वही पॉइंट है कि हम जो कहेंगे कि 2 साल बाद, तो उसमें फिर हम प्रूफ हो जाएंगे। अब जैसे भैया ने प्रूफ कर दिया है स्वामी जी ने, तो जाहिर सी बात है आगे कोई भी आदमी जब ये रिकॉर्डिंग सुनेगा तो वो यही बोलेगा कि भाई ये लोग इतने एंटी हैं। बट इन दी एंड ठीक है, अब जो चल रहा है सिस्टम भाई, उसे एक्सेप्ट कर लो। क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब नहीं है। भाई हम जब इसलिए सामने क्विट वाला नहीं किए। एक्सेप्ट ही कर ले रहे तो क्या क्या नहीं आप बहस करोगे भाई उसमें? नहीं, जब बन रहा है ऑब्वियसली, आ रहे हैं अब श्री रामलला, हाँ, तो तो अब उसको चलो एंजॉय करो भाई। प्रफुल्लित होके एंजॉय करो, दैट्स इट। ये दैट सब 22 तारीख को बढ़िया अपने घर के बाहर बम फोड़ो, दिवाली फटाके मनाओ। दिए जलाए। दिवाली जलाओ, सॉरी दिवाली मनाओ, फटाके जलाओ, ठीक है। और और पंडित जी बढ़िया, को डीएम में जाके गरियाओ कि और स्पीकर से देखो भाग गए और लिसनर पे बैठ गए। जो नहीं कर सकते, अपना बढ़िया मिठाई खरीदो, आपस में खिलाओ। खुद नहीं, मतलब जो कर सकते हो, जो सामर्थ्य है वो करो, श्री राम जी का स्वागत करो। नो डाउट 500 साल की तपस्या है। मैं बहुत पहले, 5 साल 6 साल पहले गया था,
मैंने त्रिपाल में श्री राम को देखा था, नो डाउट देख के रोना आ गया था, जैसा मुझे काशिम नंदी जी को देख के रोना आया। तो नो डाउट राम जी आए हैं और बहुत बड़ी हाँ बात तो है। अलग लॉलीपॉप थमा दिया गया है भाई, बाप रे। अरे नहीं ठीक है, लेकिन अब राम जी भाई देखो रैंडम यार, एक बात तो है, जैसी उनकी मूर्ति हम देखेंगे, जिसके दिल में भी धर्म के लिए थोड़ा बहुत है उसको सच में रोना आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दर्शन तो हो ही गए भाई, वो बस वो नहीं हुआ है। हाँ लेकिन मतलब बहुत, देखिए अब स्थापित हो गए आज। हाँ देखा ना भाई, है इमोशनल मूवमेंट तो है यार, नो डाउट। मैं मोदी वही को यही यही इतना सब थैंक यू रिक्वेस्ट करूं। करेंगे यहाँ पे, जहाँ जो भी होंगे भाई, अगर शंकराचार्य जी की साइड से भी हैं, किसी भी साइड से हो, अगर तुम हिंदू हो भाई, 500 साल का तपस्या है, कुछ भी है, सारा पॉलिटिक्स को साइड करो, सारा बैशिंग वैशिंग साइड करो भाई, और इन मतलब खुशी मनाओ, दैट्स इट, खुशी मनाओ भाई, खत्म राम बात। आए भाई, राम आए तो अब सोचो धीरे धीरे कितना कुछ होगा इस देश में, उनके आ जाने से, उनके खुद के घर में आ जाने से हम सबको ब्लेसिंग मिलेंगी, बहुत कुछ मिलेगा, और नो डाउट ये एक इमोशनल मूवमेंट होगा हम सबके लिए, इसको फील करें। और बाबर जैसे शासक ने जो लेकिन पता किया, है सम्राट, एक चीज सही में अब तो देखिए इतना आनंद आया है, जैसे मेरे मैं इमोशनल हो गया था यार सुनो रैंडम तो जेन्युइन। कांग्रेसी दल ने लोग क्या किए, हम्म, नया प्रोपेगेंडा चलाए कि हम्म, राम मंदिर वहां नहीं बन रहा है, 3 किलोमीटर हाँ दूर हाँ बन हाँ, रहा है। हाँ दूर है। सुनो तो उसके बाद मुझे मोहम्मद जुबैर को फैक्ट चेक सुबेर ने करना पड़ा फैक्ट चेक कि किया। नहीं मंदिर वहीं बन रहा। वो इतना खुशी का क्षण था कि भाई चलो कुछ तो अच्छा फैक्ट चेक किया कि मंदिर वहीं बन रहा है, रो रो के लिख रहा होगा भाई अपना। लेकिन सच में भाई बहुत बहुत प्राउड का मोमेंट है यार, बहुत मतलब दिल से नो डाउट खुशी है। तुम और मैं सोचो अभी तो, अब ना भाई क्या बोले हम भाई, वैसे पॉलिटिशियन का वो होना चाहिए, पॉलिटिसाइज तो है ही और होना भी चाहिए भाई। श्री कल्याण सिंह जी भाई, अरे आज के डेट में तुम जहाँ रहते हो, उसका वार्ड पार्षद मादरचोद अगर जीत जाए अपना वार्ड, तो वो हम्म ऐसे एटीट्यूड दिखाएगा कि वो शहर का कमिश्नर है। और हम्म श्री कल्याण सिंह जी जो चीफ मिनिस्टर थे, उनको होम मिनिस्टर दिल्ली से ऑर्डर आया कि क्या हो रहा है, क्या करवा रहे हो, वो सीधे बोले कि भाई मैं हिंदू कार सेवकों पे गोली नहीं चलवाऊंगा, चलाऊंगा भले नहीं ही मेरी चलाऊंगा सीट चली नहीं जाए। चलाऊंगा, और चली गई भाई, वो चलिए सीएम पद त्याग दिया, वो बंदा त्याग दिए वो। तो वैसों के सामने शीश झुकाओ, उन जैसे बलिदानियों के वजह से ही हमारा मंदिर आज बन रहा है। आज अटल जी हों, आडवाणी जी हों, और रिस्पेक्टेडली नरेंद्र मोदी जी हों, नो हाँ, डाउट देखो नहीं ये भी हमारे बात माँ भाई बाप ने, मानना बाला पड़े साहेब बिल्कुल। ठाकरे। नहीं भाई ठीक है, अब मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा भाई ठीक है, किसी और नहीं स्पेस में। नहीं, ये बात तो है भाई कि मोदी आया तो ही थोड़ा जल्दी भी हुआ, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो होता ही है कोर्ट पे भी, ऐसा नहीं है कि इन्फ्लुएंस नहीं होता है। बिल्कुल। ये बात भी सही है बिल्कुल, ऐसा नहीं है। मेरा बस मेरा भाई मोदी और योगी से कोई शिकायत नहीं है, कभी नहीं रहेगा, क्योंकि भाई कोई सन्यासी कभी भी हमको नहीं लगता है कि बेईमान हो सकता है। वो किसके लिए कमाएगा, मोदी किसके लिए कमाएगा या योगी किसके लिए कमाएगा? हम पार्टी को नहीं फुली सपोर्ट करते, लेकिन उस सीएम को और उस पीएम को तो फुली सपोर्ट करते हैं भाई, और अंत तक सपोर्ट करेंगे, सीधी सी बात है। मेरा बस यही कहना था कि भाई पूरा मंदिर अच्छे से बन जाता तो और आनंद आता और मजा आता, ये चीज था भाई। और शंकराचार्य को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं भाई। यही है कि मंदिर बन रहा है, खुश रहो, प्रफुल्लित रहो, अपने घर में दिए जलाओ, पटाखे और फोड़ो अपने। जेनुअनली फटाके फोड़ना, आवाज दूर तक जानी चाहिए, ठीक है, जेनुअनली। और बिल्कुल एक देखो, कोई भी हो पार्टी हो कुछ भी हो, सबको एक साइड रख के ये जरूर सोचना कि एक था जो आया था और जिसने मिटा दिया, मतलब कोशिश करी, खैर उनको कौन ही मिटा सकता है, कोशिश करी उस स्थान को मिटाने की। आज 500 साल बाद हिंदू धर्म सनातन इतना बड़ा है कि दोबारा खड़ा हुआ, और ताकत के साथ खड़ा हुआ, और दोबारा ये मंदिर बन रहा है। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना, सनातन की ताकत में आज, अगर आज तुम आज परेशान हो रहे हो तो ऐसा मत समझना कि आगे भी हो गए। हमारे माँ बाप वो थे जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलती हुई देखी थी, और हम वो हैं जो राम भक्तों की लाइन में लग के उस मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, भाई उसमें सब क्या बोला था बताइए, ठीक आज है। से मतलब 20-25 साल 30 साल पहले हम्म, सारे कास्ट वाले एक हो गए थे, एक वो हो गए। यूनिटी था भाई, उसको बोलते हैं यूनिटी। आजकल तो क्या ही बोले हम, छोटी लेकिन छोटी ठीक है, बात पे। ये सब हमारा एक तरीके से केंद्र ही बनेगा, ठीक है, राम मंदिर हम सबका एक केंद्र रहेगा, जिसमें हम सब लोग एक होंगे, वहां जाके कोई बामन नहीं होगा, कोई बनिया नहीं होगा, कोई ठाकुर नहीं होगा, सब अपने रहेंगे, और राम सबके हैं भाई।
हम राम जी के राम जी हमारे, इतना याद रखना, ठीक है। बाकी तो सब सही है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अवर स्पेस। कोई भूल चुकी हो तो माफ करना, इतना इंग्लिश कहाँ से बोल दिया? एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू। मिलते हैं जल्दी, टेक केयर ऑल शुभ ऑफ यू, रात्रि, जय श्री राम। जय शुभ श्री रात्रि राम, सम्राट भाई। भाई बहुत ज्यादा इंग्लिश हो भाभी गया। जी का इन्फ्लुएंस All right, है। bro. All right, bro. Not an issue. If you want to listen English, then come tomorrow.